नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो लोग आप कमेंट किए थे आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सारे कमेंट हैं। इस कमेंट का हम जवाब देने की भरपूर कोशिश किए हैं। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जितने भी पिछले वीडियो का कमेंट आएंगे वो सारे कमेंट जो है नेक्स्ट वीडियो में हम पिक करेंगे और वो आपको बताएंगे कि आपको अगर ये समस्या है तो उसका समाधान इस सर्वे में कैसे होगा, तथा आप कुछ पूछना चाहेंगे तो उसका जवाब भी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कमेंट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा आपका जो कमेंट जो है नेक्स्ट वीडियो में एक दो वीडियो के बाद आए, क्योंकि एक वीडियो में जो है 50+ कभी में कमेंट आ जाते हैं, तो वहाँ पर एक वीडियो में तो 50 कमेंट ऐड करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम जो है पार्टिकुलर वीडियो बनाकर ऐड कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, सारे स्क्रीन पर मेरे जो है ये कमेंट भरे हुए हैं। जो लोग दोस्तों आप लोग पिछले वीडियो में कमेंट किए थे वो सारे कमेंट जो है इस वीडियो में हम पिक किए हैं। जिस तरह से दोस्तों ये मैं कमेंट पिक किया हूँ, इसी तरह से अगर आप इस वीडियो में कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका कमेंट पिक कर लेंगे और आपका जो भी आप क्वेश्चन उसमें पूछेंगे उसका समाधान कैसे होगा वो सारा डिटेल हम बता देंगे। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट कमेंट देख लीजिए क्या है। बलराम कुमार के यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 2 रसीद है, उसको कैसा करे दोनों को एक साथ। देखिए, ये पूछ रहे हैं कि इनके पास 2 रसीद है और दोनों रसीद को एक ही रसीद में कटवाना चाहते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको दिक्कत क्या है। अगर अलग अलग रसीद है तो अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आप अलग अलग रसीद रखें। अगर आपको लगता है कि दोनों रसीद हम एक ही में कटवाना चाहते हैं तो एक बार आप जो है कर्मचारी से विजिट कीजिए, आपको बाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपका 2 खाता होगा तो दोनों खाता के बटा में लिख कर आपको एक ही रसीद पर आपको काट देंगे। ऐसा प्रावधान है, आप जाके कटवा लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ बिल्कुल आप करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग रसीद है तो दिक्कत क्या है आपको। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर राम पुकार कुमार का है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर इस चंपारण में सर्वे कब तक होगा। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार मुझसे पूछे जा रहे हैं कि ये सर्वे जो है हमारे जिला में हमारे पंचायत में कब तक होंगे। इस पर मैं पार्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि पहले मैं कुछ इसके बारे में बोल दिया हूँ। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर अजय कुमार के हैं। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सर पुराना खतियान में गैर मजरूआ आम है और नया खतियान में सर्वे सराहन अनावादी पुरानी पड़ती है और रसीद कट रहा है। इस सर्वे में किसके नाम से सर्वे होगा। देखिए, इस तरह के जितने भी ज़मीन है, अगर आप सोच रहे हैं कि रैयती हो जाएगा तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर रैयती नहीं होगा, चाहे वो सर्वे साधारण हो, चाहे वो अनुवाद बिहार सरकार हो, चाहे गैर मजरूआ आम के नाम से खाता में जो खतियान में दिया हो। तो इस तरह का जितने भी ज़मीन होंगे वो केवल बिहार सरकार के नाम से ही खाता खुलेंगे। आप चाहे रसीद कटवा रहे हैं चाहे नहीं कटवा रहे हो, रसीद का कोई यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट है अमित क्रिएशन का। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि मेरा घर जो है आधा आम जमीन में है और आता है, लेकिन आम जमीन का कोई पेपर नहीं है, सर्वे में आम जमीन का क्या होगा। देखिए, अगर आपका घर जो है आधा आम जमीन में आता है तो जितना आपका अपना ज़मीन यानी कि रैयती ज़मीन में जो घर है आपका वो तो आपके नाम से हो जाएंगे, और जो आधा जो होंगे, जो प्लॉट में जो आधा जो मान लीजिए आम जमीन में आप बना दिए हैं तो वहाँ पर आपको अवैध दखल वहाँ पर दर्शा दिया जाएगा या गपसन कब्जा आपको लिख दिया जाएगा। लेकिन आपके नाम से खाता बिल्कुल, वो जो आधा ज़मीन है वो सोच रहे हैं कि रैयती कर दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जितने भी सरकारी ज़मीन है उसमें आप कुछ भी गसवन कब्जा किए हैं चाहे अवैध दखल किए हैं, आप ये सोच रहे हैं कि इस सर्वे मेरे नाम से हो जाए, तो ये बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबल नहीं होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर कमेंट है शायद अमर का। यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर दोनों मौजा के बॉर्डर पर ज़मीन है और खतियान में 4 कट्ठा बता रहा है, नक्शा में 4 कट्ठा 2 धुर बता रहा है, जमाबंदी जो है रसीद जो है 4 कट्ठा का कब्जे में है और 4.5 कट्ठा लमसम सर्वे में क्या कैसे 4 कट्ठा पे आएगा, प्लीज़ बताइए। देखिए, इनका तो क्वेश्चन कुछ अजीब लग रहा है, कुछ 4 कट्ठा बार बार पूछ रहे हैं। तो देखिए, इनका कहने का मतलब मैं समझ गया क्या पूछ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो 4 कट्ठा 2 धुर का जो है ये नक्शा जो आपका दिखा रहा है ना, और नक्शा के अनुसार से ही ज़मीन का मापी होता है। अगर आपका जमाबंदी और खतियान जो है उसका जो है केवल रहता है कि ये जो ज़मीन है आपके नाम से है, पर जो मेजरमेंट जो होते हैं असली जो ज़मीनी स्तर पर वो नक्शा के अनुसार से ही होते हैं। चाहे 1 धुर बेसी हो, चाहे कम हो, चाहे आधा कट्ठा कम हो, चाहे ज़्यादा हो, नक्शा में जितना दे दिया उतना आपका ज़मीन होगा उस प्लॉट का। और रह गया कि ये मौजा के बॉर्डर पर ज़मीन है तो आप त्रिसीमांकन जब होंगे तो उस टाइम देख लिया जाएगा। अगर आपका मान लीजिए एकदम त्रिसीमांकन का जो बॉर्डर आपके अगर मौजे आपके प्लॉट में ही आ गया और आधा दूसरे मौजे में तो आधा दूसरे मौजे में हो जाएगा, तो उस कंडीशन में दोनों मौजा का अलग अलग आपको रसीद दे दिया जाएगा और दोनों प्लॉट अलग अलग कर दिए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट जो है सुभाष कुमार जी के हैं। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि 4 भाई बड़े नाम पर जमाबंदी है, 4 भाई हैं और बड़े भाई के नाम पर यहाँ पर जमाबंदी है और चारों भाई का आपसी बंटवारा कर लेते हैं। यहाँ पर ये कमेंट है कि चारों भाई जो है आपसी बंटवारा कर लेते हैं और भाई मर जाता है और उसकी औरत अपने हिस्सा का ज़मीन अपनी लड़की को लिख देती है, फिर भी लड़की हमारे नाम लिखती है, फिर जो है लड़की जो है इनके नाम से लिख देती है। अब हमारी दाखिल खारिज आवेदन बार बार छट गया है, क्या करूं?
पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो है आपका ज़मीन कोई भी लिखवाते हैं तो जिससे आप लिखवाते हैं देख लीजिए कि उसके नाम से जमाबंदी कायम है कि नहीं कायम है। अगर जमाबंदी नहीं कायम है तो बिल्कुल आप ये गलत मिस कीजिए, ज़मीन बिल्कुल आप मत लिखवाइए। चाहे तो आप देख लीजिए कि जिसके नाम से जमाबंदी नहीं कायम है उसके जितने भी वंश है सबसे आप ज़मीन लिखवाइए। ऐसा नहीं है कि आप एक से खाली लिखवा के दाखिल करिए, फंस भी कीजिएगा इसमें। लेकिन आपको मैं इसके जो है ये इस समस्या से आपको सोल्यूशन कैसे निकलेगा चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए अगर ये 4 बड़े भाई हैं तो आप यहाँ पर पहला नंबर आप क्लियर नहीं किए हैं कि अगर बड़े भाई के नाम से जमाबंदी है तो यहाँ पर आप क्लियर आपको करना चाहिए था कि यहाँ पर चारों भाई के नाम से जमाबंदी होना चाहिए था, क्योंकि अगर बड़े भाई के नाम से केवल सब हिस्सा तो बड़े भाई का नहीं होगा, सबका बराबर बराबर यहाँ हिस्सा होगा ना। अगर वहाँ पर वगैरह जरूर लिखा होगा, 4 भाई हैं तो बड़े भाई से अगर नाम से है तो वहाँ वगैरह लिखा होगा ताकि इससे पता चलेगा कि और भी भाई का इसमें हिस्सा है। और नहीं तो केवल अगर बड़े भाई का हिस्सा होगा उस ज़मीन का, अब पूरा जो ज़मीन का अधिकार जो है बड़े भाई का होगा, बड़े भाई के नाम से ज़मीन होंगे तो यहाँ पर आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। अगर लेकिन चारों भाई के नाम से अगर ये ज़मीन होंगे तो आपका दाखिल खारिज हो सकता है। पहले आपको ये चारों भाई के पिताजी के नाम से वंशावली बनाइएगा, उसके बाद ये चारों भाई का दर्शाइएगा, इसके पत्नी का भी दर्शाइएगा, पत्नी के बाद इसके लड़का जितने होंगे वो वंशावली एक बनवा के सत्यापित करके उसके साथ आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन कीजिएगा, आपका म्यूटेशन हो जाएगा। लेकिन आप अगर बिना वंशावली का आवेदन कीजिएगा तो आपका रद्द होगा ही होगा। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर सोनवार आलम का है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सर 1905 का खतियान कहाँ से मिलेगा? सर मैं व्हाट्सएप पर कुछ डिटेल सेंड किया हूँ। देखिए आप व्हाट्सएप पर जो डिटेल सेंड किए हैं वो तो मुझे नहीं पता है कहाँ। व्हाट्सएप पर बहुत सारे SMS हैं, आप कुछ भी डिटेल आप सेंड करते हैं तो ये चाहे आप यूट्यूब के कमेंट में सेंड करते हैं, चाहे व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पर सेंड करते हैं, कोशिश कीजिए कि सारा डिटेल एक ही जगह सेंड कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर सेंड करते हैं आधा व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका मुझे पता ही नहीं चलता है, इतना ही मैसेज वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो ये अगर आप 1905 का खतियान आप ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, ये तो मुझे नहीं पता चला कि आप किस ज़िला से कहाँ के हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इस तरह के जो इतने पुराने जो डॉक्यूमेंट है आपको हो सकता है कि ब्लॉग में भी ना मिले, क्योंकि वहाँ पर भी नकल नहीं पड़ा होगा। अगर आपका जहाँ रजिस्ट्री होता था उससे पहले पुराने जहाँ पर ऑफिस में रजिस्ट्री होते थे वहाँ एक बार पता कर लीजिए। जैसे कि हम लोग के एरिया में सबसे पुराना ऑफिस रजिस्ट्री का जो था आरा था, वहाँ पर किसी भी तरह के खतियान जो थे वहाँ पर मिल जाते थे जो पड़े हुए थे। नहीं तो एक और काम कर सकते हैं, जहाँ पर अभी आपका दाखिल खारिज का काम होता है ब्लॉक में, वहाँ पर एक बार पता कर लीजिए कि इससे पहले जो लगान रसीद कहाँ किस ब्लॉक में और कहाँ पर ये लिए जाते थे अगर ब्लॉक नहीं बना था तब। अगर 1905 में अगर आपके वो ब्लॉक होंगे और वहाँ पर आपका नकल मिल जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो आपको इससे पुराने जो जहाँ पर काम हो रहे थे ये वहाँ पर मिलेगा। और नहीं तो आपके गांव में जी 1905 में जब सर्वे हुए थे उस तरह जो जमींदार होंगे उनके पास एक कॉपी दे के चले जाते थे उस समय सर्वेयर, तो वहाँ पर उनके पास एक पड़ा होगा। इन 3-4 जगह पर आपको खोजना पड़ेगा, ऐसे पर्टिकुलर कोई जगह नहीं है कि आप जाइएगा तो आपको ये इतना पुराने जो है खतियान आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन जहाँ रजिस्ट्री हो रहे थे पुराने आपके एरिया के सबसे पुराने रजिस्ट्री वहाँ पर आप पता कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। नहीं तो दोस्तों कल का जो अपडेट मैंने आपको बता दिया था कि 1770 ईस्वी से लेकर अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सब डिजिटलाइज हो रहे हैं। तो जैसे ही डिजिटलाइज हो गए तो आपको जो है ये जो इनका 1905 का खतियान है हो सकता है कि वो भी डिजिटलाइज हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो कुछ देर आप वेट कर लीजिए, नहीं तो आपको जल्दी में है तो आप पुराने जो रजिस्ट्री ऑफिस थे वहाँ विजिट कर लीजिए, चाहे जहाँ पुराने लगान निर्धारित किए जाते थे, जहाँ रसीद काटे थे वहाँ एक बार पता कर लीजिए। 2 ही 3 ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट जो है राहुल प्रताप जी है, ये पूछ रहे हैं जो अभी रसीद ऑनलाइन कट रहा है उसका वैलिडिटी कब तक है? मान लीजिए देखिए रसीद का कोई वैलिडिटी नहीं होता है, आपको इतना आप कैसा आप लोग कमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये है कि जिस वर्ष आप लगान जो है आपको देना, लगान तो हर एक वर्ष आपको देना होता है, तो वर्ष बाई वर्ष इसका लगान आपको देना है। वही आपको बस रिसीव इसलिए है कि हाँ भाई जैसे बिजली बिल आप जमा करते हैं कि हाँ हम बिल इसका जमा कर दें इस महीने का, तो उसी तरह से सारे ज़मीन जो है बिहार सरकार के अधिकार में होते हैं। बिहार सरकार जो है आपको सर्विस जो पब्लिक सर्विस देते हैं, जैसे कि शिक्षा आपको फ्री देती है, आपको जो है सुरक्षा प्रोवाइड करती है, ये सर्विसेज जो पब्लिक सर्विसेज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो है सरकार जो है आपसे रेवेन्यू कलेक्ट करती है। तो एक माध्यम है कि आप ज़मीन जो है इस पर आप काम कर रहे हैं तो आपको लगान देना ही देना है। तो बस आप लगान जो देते हैं जैसे बिजली बिल देते हैं उसी तरह से आप लगान देते हैं, उसका रिसीव है कि हाँ इस वर्ष का हम लगान दे दिए हैं, तो इसमें वैलिडिटी का बात ही नहीं है, अगला बार फिर आपको देना पड़ेगा। तो इसमें वैलिडिटी थोड़ी है कि एक बार आप कटा लिए तो चलिए 10 साल हम फ्री हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ डिजिटल रसीद पर कर्मचारी का साइन जरूरी है क्या? देखिए यहाँ पर आप जो पूछ रहे हैं ना ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर डिजिटलाइज साइन है। देखिए इस तरह के जितने भी रसीद होते हैं जो ऑनलाइन आप काटते हैं वो डिजिटलाइज होते हैं, बार कोड जनरेट होते हैं और डिजिटलाइज उसमें साइन होते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये कोर्ट केस में आप लेके जाइएगा तो वैलिड नहीं है, वहाँ पर नीचे लिखा रहता है कि किसी तरह के न्यायिक जो मामले होंगे ये रसीद आपको यहाँ पर आप प्रमाण के रूप में आप दिखाइएगा तो वैलिड नहीं है वहाँ पर। तो आप इसके लिए आप सिविल में आप कोर्ट में अगर ये रसीद आप दिखाइएगा तो वहाँ पर ये वैलिड नहीं माने जाएंगे।
तो ये केवल आपका एक रिसीविंग है कि हाँ भाई इतना रेवेन्यू हम जो है राज्य सरकार को दे दिए। इससे ज़्यादा आपका ये रसीद जो है आपको अधिकार दिला नहीं सकता है, बस यही आपको रसीद जानने के लिए है। देखिए नेक्स्ट कमेंट यहाँ राहुल प्रताप जी का है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि सिवान डिस्ट्रिक्ट का 273 खाता नंबर का रसीद कट रहा है, क्या रजिस्ट्री भी हो रहा है कि नहीं, कैसे पता करें। देखिए पहला इसका जवाब तो हम बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट जो है सिवान में कितने खाता हैं ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि जितने ये 273 खाता की बात कर रहे हैं तो ये 273 तो एक ही वो खाता नहीं होंगे, और इसकी ज़मीन का बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ डिटेल देवे नहीं किए हैं। तो पहला नंबर की इसके बारे में कुछ भी हम आपको डिटेल नहीं दे सकते हैं। आप खुद से जो है इसका रसीद कट रहा है कि नहीं आप जाकर एक बार ब्लॉक में विजिट कीजिए और पता कीजिए। केवल खाता नंबर से कोई डिस्ट्रिक्ट का थोड़ी ना पता कर सकते हैं कि आप किस ज़मीन की बात कर रहे हैं। एक खाता के तो एक मौजा में एक खाता, दूसरा मौजा में वही दूसरा खाता, ऐसे थोड़ी ना होता है। देखिए दोस्तों कुछ वीडियो जो है लंबा होता जा रहा है, क्योंकि कमेंट जो है बहुत आ रहे हैं और कमेंट का रिप्लाई भी देना पड़ता है सब। अगर नहीं देंगे तो जिन लोग कमेंट कर रहे हैं वो भी गुस्सा कर लेते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बस 2-4 कमेंट है, इससे ज़्यादा आप कमेंट बेसी नहीं, आप खत्म हो गया कमेंट लगभग। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मेरा सिकमी ज़मीन है, इसका ज़मीन का समाधान क्या करना चाहिए। अगर ये पूछ रहे हैं कि सिकमी ज़मीन है और सर्वे में इसका समाधान क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ कि सर्वे में जो सिकमी ज़मीन होंगे, अगर आप पुख्ता उनका दिखाइएगा पट्टा, चाहे जो भी जिस माध्यम से आप वो ज़मीन लिए थे, जो तो बटादार का आप सबूत दिखाते हैं, तो आपको हो सकता है कि जो सिकमी ज़मीन होंगे ये आपको रैयती मान लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई इसका सबूत नहीं दिखाते हैं तो ये जो है DSLR पर निर्भर करता है, यानी कि सिविल प्रभारी जो होंगे उन पर निर्भर करता है कि इस तरह के ज़मीन का क्या किया है। वो जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद जो है इस तरह के ज़मीन जो होंगे या तो रैयती करेंगे या तो बिहार सरकार करेंगे। इसका पूरा जो है यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है कि इस तरह के जितने भी ज़मीन होंगे आपको रैयती कर ही दिए जाएंगे, क्योंकि जो सिकमी ज़मीन होते हैं बटेदार आपको मिला होगा और आपका रसीद जो है कट ही रहा होगा इसका। देखिए लास्ट कमेंट है, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि 1905 में खतियान में नक्शा में 9 डिसमिल है, 1960 में 4 डिसमिल है, 2 डिसमिल जमीन जो है दूसरे आदमी के खतियान में दखल के नाम से है, और जब जमीन का किसका होगा 1990 में कब्जा है, वो मारपीट करके खाली करा के दिया, सर्वे में क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर ये जो पूछ रहे हैं कमेंट ना, ये मैं आपको बता दूं रिविजनल या कैडस्ट्रल सर्वे जो भी होगा, इन सर्वे में जो भी यहाँ पर इनका दिया होगा, जितना भी जमीन दिया होगा उतना ही जमीन जो है इस सर्वे में मिलेगा, क्योंकि सर्वे जो है दखल आप तुड़वा तो नहीं सकते हैं। तो अगर आप ये सिविल कोर्ट का मामला हो जाएगा तो वहाँ पर कानून को जो है देखेंगे। अगर आपके पास अगर डॉक्यूमेंट सही होंगे, मैं तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट देख नहीं रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट जो है कानून देखेंगे, उसके अनुसार से जो यहाँ पर काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी जो मामले हैं जो कैडस्ट्रल या रिविजनल सर्वे से ही लिए जाएंगे, जो उन्हीं का मान्यता यहाँ पर होगा। तो आपका जो रिविजनल और जो कैडस्ट्रल सर्वे में जो दे दिया गया है जमीन, उतना ही आपको इस सर्वे में भी मिलेगा। अगर आप विशेष आपको अगर संतुष्ट नहीं है इससे, तो आप कानूनगो से जाकर मिलिए, वहाँ पर आप सारा डॉक्यूमेंट दिखाइएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, अब इस वीडियो को यहीं तक हम समाप्त करते हैं, और आप लोग कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।